नमस्कार, मैं शिखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं ऑरा पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, साथ ही ऑरा से संबंधित आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं रेकी ग्रैंड मास्टर सुशील खन्ना जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, साथ ही उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार खन्ना जी। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। खन्ना जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हाँ जी। दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर आप भी कोई सलाह लेना चाहते हैं या फिर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, लंबे समय के बाद भी आप उन समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर। खन्ना जी, आज के अपनी संख में मैं आपसे बात करना चाहूँगी टेंशन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, तनाव के बारे में। हर व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या चलती आती है। आपने ऑरा के बारे में हमें बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। आपसे सवाल करना चाहूँगी कि चिंता करने से हमारे ऑरा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है? चिंता से सीधा हमारे ऊपर, हमारे मणि चक्र के ऊपर असर पड़ता है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर की मेजर बैटरी है, जो कि हमारे पूरे शरीर को शक्ति देती है। ये ऐसी पावरफुल बैटरी है कि अगर ये ख़राब हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफ़ें हमारे शरीर में आने शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारा ऑरा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है और पूरी एनर्जी भी अनबैलेंस हो जाती है। अगर ये चक्र ख़राब है तो साथ ही साथ शुगर की बहुत प्रॉब्लम रहती है। शुगर जो बनती है, जो पेट में चलती है, वो हमारे पेनक्रियाज से सिस्टम से जुड़ी हुई है। पेनक्रियाज पे सीधा असर मणिपुर चक्र का पड़ता है। इसके ख़राब होने से शुगर प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ऑरा तो डिस्टर्ब होता ही है, क्योंकि चिंता का असर सीधा हमारे मणिपुर चक्र पे पड़ता है। अगर किसी दिन हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा या कोई ऐसी बात हमारे माइंड को लग जाए, तो उस दिन हमें भूख नहीं लगती। कारण क्या होता है? सारा असर हमारे माइंड पे आता है, थर्ड आई पर। जब हमारे थर्ड आई पर आता है तो सीधा उठकर हमारे मणिपुर चक्र पे उस असर का ज़्यादा जोर पड़ता है। जब वहाँ जोर पड़ता है तो उस दिन हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि वो वर्क करना बंद कर देता है। एक विशेष चिंता ऐसी होती है, जैसे हम बचपन से चले आ रहे हैं, बचपन में जैसे भी रहे, जिस रूप में रहे, जैसी मर्जी ड्रेस में रहे, एंजॉय करते रहे। मगर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले गए, लोग भी हमारे को, हमारे स्टेटस को देखते हुए या हमारे को कभी बहुत अच्छा कह दिया कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, और बड़े हुए तो ये इसके बाल बड़े अच्छे हैं, इसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, अक्सर फीमेल को भी बोला जाता है। तो क्या होता है कि बहुत तारीफ़ कर दी जाती है। वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसको और तारीफ़ कर करके ऊंचा उठा दिया जाता है कि आपकी वाणी बड़ी अच्छी है, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम लोग भी क्या करते हैं, वो इतनी झंडे लटका लेते हैं कि वो बाद में जो आज आपकी अच्छाई कर रहा है या आपकी तारीफ़ कर रहा है, वो मत सोचिए कि वो तारीफ़ कर रहा है। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आई तो कल वही लोग जो आज तारीफ़ कर रहे थे वही बुराई करते हैं। तो जो आज हमने झंडे गाड़े हुए थे अपनी तारीफ़ के, वो फिर वो हिलने लगते हैं। लोगों में ऐसा स्ट्रेस, वही एक आर्टिफिशियल चिंता बननी शुरू हो जाती है कि अब हमारे को ये क्या बोला। अगर आप बहुत सुंदर हैं और किसी ने आज तारीफ़ करी और कुछ समय बाद उसकी तारीफ़ की जगह बुराई कर दी, तो आप सीधा ब्यूटी पार्लर की ओर जाएंगे। आज आप कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं और कल को आपने रफ टफ कपड़े पहने हुए, तो जब कपड़ों की बुराई होगी तो सीधा ब्यूटी पार्लर मिलेंगे या आप अपने किसी शोरूम में मिलेंगे। तो क्या होता है कि ना तो आपको ब्यूटी पार्लर जाना है, ना ऐसे शोरूम में जाना है। पहले तो आप अपनी अंदर की सुंदरता, अपनी क्वालिटी को पहचानें। जब भी कोई आपका तारीफ़ करे तो उस चीज़ को मत लें कि पहले अपने आप को, स्वयं को जाने कि क्या है आपकी एनर्जी, कैसी है, वाकई वो चीज़ है, क्या वो एनर्जी उस काबिल थी जो उसने, सामने वाले ने आपकी तारीफ़ करी। क्योंकि एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम स्टेबल, कि जब आपके अंदर समभाव रहे। किसी ने तारीफ़ करी तो भी आप न्यूट्रल रहें, किसी ने बुराई करी तो भी न्यूट्रल रहें। क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल नहीं हुए और किसी ने बुराई कर दी तो क्या होगा, आपको चिंता आनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देंगे। दूसरा, एक अलग प्रकार की चिंता होती है। एक विशेष चिंता क्या होती है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट क्या है? भूतकाल। ज़्यादातर लोग वो पास्ट में बैठे रहते हैं जी। और जब पास्ट में बैठे रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक विशेष चिंता बनती है कि
पुरानी बातों को सोच सोच कर व्यक्ति रोता है, क्योंकि पास्ट हमें देता है टीयर्स। भूतकाल में कभी भी आप चले जाइए, अपने पुरानी बातों को लेकर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा भाव आएगा कि फलाने ने मुझे ये कह दिया था, फलाने ने मुझे ये कह दिया था। किसी ने अच्छा किया था वो याद नहीं आएगा, जिसने आपके साथ बुरा किया वही वर्ड्स, वही चीज़ें आपको बार बार दोहराती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पास्ट में नहीं जाना। एक आपको चिंता कहाँ से मिली? आपके पास्ट ने दी। यहाँ पे क्या, आप पास्ट से हटके पास्ट में ना रहें, प्रेजेंट में रहें। और बहुत सारे लोग फ्यूचर में बैठे होते हैं। फ्यूचर क्या? भविष्य काल। भविष्य किसी ने देखा ही नहीं। किसी को यही नहीं पता कि अगले पल वो व्यक्ति सांस लेगा या नहीं। इतनी नज़दीक भी भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, भविष्य भी क्या देता है? फियर। पास्ट हमेशा देगा टीयर्स, वो रोना देगा, आपको रोना आएगा। फ्यूचर देगा हमेशा फियर, डर। आपको ऐसा लगेगा ये काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसी में ही आप उलझ जाएंगे। जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आने वाला है 2 दिन बाद और 12th का आने वाला है, वो उसकी लाइफ का एक मोड़ है। अब 2 दिन तक उन घर वालों को भी चिंता बनी रहेगी फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर ही है ना वो, 2 दिन बाद भी तो फ्यूचर उसका दिखना है। तो और साथ साथ बच्चे को भी वो स्ट्रेस रहेगा। जब वो स्ट्रेस रहेगा तो उसको भी खाना नहीं खाया जाएगा। वो 2 दिन तक उसको भी ऐसे लगेगा, क्योंकि सीधा इसका असर मणिपुर चक्र पे है। ये भी खराब रहेगा, साथ साथ ऑरा भी छोटा रहता है। जब हम कोई भी चिंता लेते हैं, हमारे ऑरा में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस के साथ साथ ऑरा भी श्रिंक हो जाता है। चिंता करने वालों का ऑरा 4 फुट 3 फुट ही रह जाता है। जब आप नॉर्मल अवस्था में रहते हैं तो 6 से 8 फुट या 9 फुट तक रहता है। आज तो साइंस इस चीज़ को प्रूफ भी कर रही है और इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिसके द्वारा आप उन फुटों को आप चेक भी कर सकते हैं। ये प्रूफ भी होता है। तो आपको उस ना तो पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट क्या है? डियर। आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको एंजॉय तो कर रहे हैं। कहीं आप बैठे हैं 5 स्टार होटल में, बढ़िया से बढ़िया सामने पकवान हैं, तो आप उसको खा नहीं रहे। अगर आप उस समय खाने के समय में पास्ट में चले गए या फ्यूचर में चले गए, आपके खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। कितना भी आपके लिए लजीज खाना हो, सामने वाला पूछेगा कैसा लगा खाना, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आपको एक शॉक लगेगा, ये लगेगा कि शायद तो मेरे को ऐसा, मेरा ध्यान भंग हो गया है, तो कहेंगे हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है। मगर आप उस खाने का पूरा टेस्ट नहीं ले पा रहे। अगर आप पूरे प्रेजेंट में रहकर एक गिलास पानी भी पिएंगे तो आप पूरी तरह से उसका टेस्ट भी ले पाएंगे। जी बिल्कुल खन्ना जी, इस विषय पर आपसे और बात करना चाहूँगी, लेकिन अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष। खन्ना जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मनमोहन जी है जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बहादुरगढ़ से बोल रहा जी। जी सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3 सितंबर 1970। जी टाइमिंग बताएं। दोपहर के 1:30 बजे जी। दोपहर के 1:30 बजे। स्थान है जी बहादुरगढ़। जी पूछिए अपना सवाल, क्या समस्या है आपकी? जी मैं चाहता हूँ मेरे ग्रोथ कब मिलेगी मुझे? कैरियर में जो आपको फ़ायदा होना है वो इसी साल से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छे इस समय में वर्क कर रही है आपके ऊपर। अगर आप थोड़ा सा एहतियात रखें और तो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाले काम हो सकते हैं, क्योंकि आपका अल्फ़ा ऑरा ब्राउन है। थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सफलता में थोड़ी सी देरी ज़रूर लगेगी। काम तो बनेंगे और इसी साल ज़रूर बनने आपके काम, और जैसा चाहते हैं आपके काम वैसे ही बनेंगे। मगर थोड़ा सा आप वेट तो करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैंने अभी बताया और आज ही आपके काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी कम से कम फरवरी से आपके कामों में तेज़ी आएगी, क्योंकि ब्राउन एनर्जी नहीं होती तो मैं कह देता कि शायद अभी स्टार्ट है, तो वो स्टार्ट नहीं है अभी। थोड़ा सा अगले महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी पूरा साल आपके लिए फेवर में काम करेगा। आपका जो आउटर हो रहा है वो
ग्रीन है। तर्क वितर्क की शक्ति अच्छी रहेगी, आप वाणी से संबंधित बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। साथ ही साथ अब इस समय में अगर आपको थोड़ा सा कहूँ कि अगर एक छोटा सा उपाय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप अगर रेड कलर की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु लेकर किसी छोटी बच्ची, 9 साल की बच्ची को, किसी भी, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे रिलेशन से बाहर हो, या किसी गरीब की बच्ची को, 9 साल से छोटी बच्ची को एक गिफ्ट कर देंगे शुक्रवार वाले दिन, तो आपकी जो रुकावट है ब्राउन एनर्जी की वो टूट जाएगी। साथ ही साथ आप लक्ष्मी जी की पूजा कर लें तो बहुत बेनिफिट मिलेंगे और ये साल आपके लिए बहुत लकी रहेगा। 2014 आप वाकई याद करेंगे कि आपके लिए कितना बढ़िया काम कर रही है। जी बिल्कुल खन्ना जी, तो आशा करते हैं कि खन्ना जी द्वारा बताए गए इन उपायों को करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। खन्ना जी, जैसा कि आज का अपने इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि चिंता करने से हमारे ऑरा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आपने एक बात कही कि जो लोग चिंता करते हैं उनका ऑरा जो है वो 4 से 5 फुट का हो जाता है, 3 फुट का हो जाता है। और जिनका चिंता नहीं करते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, अच्छे खासे रहते हैं, उनका ऑरा कहीं ना कहीं 7 से 8 फुट का रहता है। 6 से 8 और 9 तक रहता है। जी, तो खन्ना जी आपसे जानना चाहूँगी कि कितने फुट का ऑरा होना चाहिए जिस प्रकार से हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भी रहे और चिंता भी ना रहे और सब कुछ अच्छा रहे। इतना सब कुछ अच्छा होने के लिए तो कम से कम 8 फुट का होना ऑरा का बहुत ज़रूरी है। 8 से ऊपर हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, जितना बड़ा हुआ रहता है ऑरा उतनी ही आपकी लाइफ में स्मूथनेस रहती है, आपके लाइफ में सफलताएं अधिक रहेंगी। अगर आप सोचें कि जितना कमज़ोर ऑरा होगा आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर जल्दी होगा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो जल्दी आएंगी। देखो अक्सर मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चालू हो गया, कभी किसी को बुखार हो गया, आई फ्लू बन गया, तो कोई ना कोई फ्लू चलता रहता है। तो कमज़ोर ऑरा वाले उनकी पकड़ में जल्दी आते हैं। आपका ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, पूरे समाज में आ जाए, कितना भी, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है कोई बीमारी आपको लग नहीं सकती और पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के एक सुरक्षा कवच हैं। जो 3 लेयर में जो बोलता हूँ, ये हमारे मेन लेयर ऐसे हैं जो हमारे को हर तरीके से ग्रह की एनर्जी से, बैड एनर्जी से बचाते हैं, बाहर के लोगों की वाणी से जो गलत शब्द निकलते हैं हमारे प्रति उनसे बचाते हैं, पॉजिटिव रखते हैं हमें, और जो हमारे को सफलताएं मिलनी है वो सक्सेस की भी एनर्जी उस हमारे ऑरा में रहती है। जी बिल्कुल खन्ना जी, इस विषय पर आपसे और बात करूंगी, लेकिन फिलहाल एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैडम, मैं दिल्ली से सुधीर बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली। जी, सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। मैडम मेरे को ऑरा बुक के बारे में जानना है। जी, ऑरा बुक के बारे में जानना है, ये ऑरा बुक के बारे में जानना चाहते हैं खन्ना जी। ऑरा बुक के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या है कि हमारी एक स्पेशल बुक है, ये कुंडली नहीं है। कहीं आप सोचते हो कि जैसे जन्म कुंडली है या जन्म पत्री है, ये जन्म पत्री नहीं है। जिस प्रकार से जन्म कुंडली में एक लगन चार्ट होता है जो कभी नहीं बदलता, पूरी उम्र साथ में काम करता है, मगर वर्षफल बदलता है जन्म पत्री। मगर यहाँ हमारे ऑरा बुक में 3 कलर होते हैं जो हमारी लेयर्स के साथ काम करते हैं, हमारे ऑरा के साथ काम करते हैं, और पूरी उम्र उन तीनों लेयर्स का हमारे साथ वर्क होना होता है। उसी के आधार पर ही हमारे को लाइफ में बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हम लोग खो देते हैं। तो उन ऑरा को कैसे मैनेज करना है वो सारा सिस्टम हमारे ऑरा बुक में है। उसके बाद हमारा एक सेशन तो ये वाला होता है ऑरा का। इस बुक में फिर दूसरा सेशन होता है चक्रों का, कि कौन सा चक्र बाई बर्थ की एनर्जी में कौन सा चक्र ठीक काम कर रहा था, कौन सा चक्र काम नहीं कर रहा था, या कौन सा काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो एक कोई मीडियम था, कोई अच्छा था, कोई बिल्कुल डल था। तो इन तीनों स्टेज के चक्रों की पूरी जानकारी, कितनी उस समय में उनकी परसेंटेज थी और कितना ऑरा लेवल पे वो बैलेंस्ड है, ये पूरी जानकारी। अगर कोई आपका ऑरा चक्र खराब है या चक्र खराब है या ऑरा खराब है, उसकी रेमेडी अलग है। चक्र खराब है, हर चक्र की अलग अलग रेमेडी दी गई है, क्या उपाय करने चाहिए, क्या एहतियात करना चाहिए, वो सारा। साथ ही साथ इस ऑरा बुक की खासियत ये है कि हर वर्ष कौन सा कलर, कौन से 2 ऐसे कलर जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ हर महीने बदलने वाले ऑरा का कलर क्या है और क्या रहेगा आपका उसके ऊपर प्रभाव,
तो ये सारे प्रभावों की जानकारी उसमें है और पिछले जन्म की क्या एनर्जी आपके साथ काम कर रही है और कैसा काम कर रही है उसकी भी जानकारी दी गई। ये हमारी ऑरा बुक में पूरी डिटेल दी गई। और हमने ऑरा बुक के अंदर बच्चों के लिए भी विशेष एडिशन निकाला हुआ है स्टूडेंट के लिए, ताकि वो उस ऑरा बुक को पढ़कर अपने लिए क्या भविष्य में उनको करना चाहिए वो पूरी जानकारी बच्चों के लिए भी दी गई है। जी बिल्कुल खन्ना जी कहीं ना कहीं इस ऑरा बुक में ऑरा से संबंधित, चक्रों से संबंधित, ग्रहों से संबंधित सारी किसी भी तरह की समस्या के समाधान इस ऑरा बुक में शामिल हैं। तो दर्शकों, यदि आप भी इस ऑरा बुक को बनवाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, साथ ही अपना बर्थ टाइमिंग बताना है और इस ऑरा बुक को बनवाना है। यदि आप भी इस ऑरा बुक को बनवाना चाहते हैं तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर। खन्ना जी, आपसे चर्चा और करूंगी इस विषय पर, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ऑरा ज्योतिष। खन्ना जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खन्ना जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक मेल आया है, उसे देख लेते हैं। फैजल नाम है इनका। इनकी डेट ऑफ बर्थ 14/7/1980 है। इनका समय है शाम के 5:15। इनका सवाल है कि काम में रुकावटें आ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं इनको सफलता हासिल नहीं होती है। फैजल, आपके जो ऑरा हैं वो काफ़ी थोड़ा सा इस समय में डिस्टर्ब ही चल रहा है और आपका जो बोला जाए अल्फ़ा ऑरा येलो है। ज्ञान तो दे रहा है और ज्ञानी भी बना रहा है और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये आपके ऑरा से पता चल रहा है। हर तरीके की नॉलेज आप रखते हैं और ख़ासकर आध्यात्मिक पावर आपके अंदर बहुत है। साथ ही साथ जो आपके भीतर जो काम की आप जो बोल रहे हैं, साथ साथ मैं पहले आपके आउटर ऑरा को जो देख रहा हूँ, आउटर ऑरा आपका ब्लू है। ब्लू ऑरा थोड़ी सी चंचलता आपके अंदर, थोड़ा सा ना जो एक स्टेबिलिटी है, जो एक स्थिरता होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा जल्दी बिगड़ जाता है। साथ में आपका जो इनर ऑरा है वायलेट आपको थोड़ा सा आध्यात्मिकता तो दे रहा है मगर कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है, क्योंकि इस वर्ष इन तीनों ऑरा पर आप पे जो परेशानी, जो रुकावट आ रही है, वो इस साल आपके ये ऑरा में चेंजिंग जो आया है वो है डबल ऑरा आ रहा है, ग्रीन एंड येलो। वो दो ऑरा आने की वजह से इन तीनों अल्फ़ा, इनर और आउटर तीनों पे इफ़ेक्ट पड़ गया, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो रहा है। अगर इस साल अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें तो कहीं ना कहीं इस समय 40% की एनर्जी फिर भी आपके फेवर में काम कर रही है। आप अपने काम में थोड़ा सा पेशेंस रखें और छोटा सा मैं आपको काम बताता हूँ, वो काम करिए। अब अपने हाथ में, उल्टे हाथ में आजकल पीले रंग का धागा मिल जाता है, नहीं तो रबड़ बैंड मिल जाते हैं, नहीं तो फ्रेंडशिप बैंड आते हैं, वो लेकर अपने उल्टे हाथ में पहन लीजिए। वो आपके एनर्जी, क्योंकि येलो एनर्जी को हमने तेज करना है तो आपकी एनर्जी तेज हो जाएगी और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज आ रही है आपके कामों में, वहाँ से वो प्रॉब्लम हटनी शुरू हो जाएगी। इस समय जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ रही है आपके काम में, जो रुकावट आ रही है। और जिनके साथ अगर आप मिल के काम कर रहे हैं तो वहाँ से उनके ऊपर एकदम से गुड फेथ मत करना। अगर आपने बहुत पूरा ही भरोसा उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप मेरे सारे काम को देख लीजिए, तो भी आपको बहुत लॉस हो सकता है। उस काम में आप पूरी अपनी गाइडलाइन में उस काम को होने दें, सीधा मत कि भी उन पे भरोसा खाएं। इस समय अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। रबड़ बैंड पहन लीजिएगा और साथ साथ अगर अपने ईस्ट को जिनको आप मानते हैं उनका नाम अवश्य लें, चाहे 11 बार उनका नाम पुकारें और प्रार्थना करें। तो आपके प्रार्थना में तो वैसे बहुत बल होता है। आप प्रे करें, अपने बारे में ही प्रे करें। ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे के लिए प्रे कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने लिए भी प्रे कर सकते हैं। जब आप प्रे करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप बैंड लगा लीजिए और आपको बहुत सारे फल मिलने शुरू हो जाएंगे।
जी बिल्कुल खन्ना जी। तो फैजल, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। खन्ना जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि चिंता करने से हमारे ऑरा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जिनका स्वभाव ही होता है कि वो झूठ बोलते हैं, और जिनका स्वभाव होता है कि कुछ व्यक्ति डर के मारे झूठ बोलते हैं। तो इस दौरान उनका ऑरा किस प्रकार का होता है, और साथ ही झूठ बोलने पर हमारे ऑरा पर किस प्रकार का असर पड़ता है, बताएं। झूठ बोलने पर हमारे ऑरा में एक गलत वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाते हैं। ऑरा तो हमेशा झूठ बोलें, चिंता करें तो ऑरा तो श्रिंक हो ही जाएगा। साथ साथ इसमें जब हम झूठ बोलते हैं, हमारे 2 चक्र एकदम से डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। एक हमारा मणिपुर चक्र और हमारा स्वादिष्ठान चक्र, क्योंकि इन पर इसका सारा असर पड़ता है। क्योंकि हम और हमारा माइंड जो है वो भी पूरा एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी शुरू कर देता है हमारे शरीर की सोच के साथ। अगर आपको व्यक्ति को, सामने वाले को मालूम होता है कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया, मेरे रिलेशन ख़राब होंगे, मेरे रिश्ते जो बिगड़ जाएंगे सामने वाले से, तो वो इस तरह से झूठ बोलना चाहेगा। इससे क्या होगा कि चक्र भी खराब हो रहे हैं, ऑरा भी डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए सच बोलने वाले के चेहरे पर एक तेज बना रहता है, और हमेशा झूठ बोलने वाले के चेहरे पर बोलते हैं हवाइयाँ उड़ी होती हैं, तो हवाइयाँ उड़ी होती हैं। तो आप अगर सामने वाला कोई, अगर आपको लगता है कि कोई झूठ बोला, तो उसके चेहरे को आप देखेंगे, उसके चेहरे की रंगत बदली होगी, और बोलने के जो उसके फीचर्स हैं, ढंग है, वो सब कुछ बदल जाता है। खन्ना जी, ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? अव्वल तो मैं जो बोलता हूँ कि आपके सामने अगर कोई नेगेटिव थॉट्स छोड़ रहा है जी, या नेगेटिविटी छोड़ रहा है, या कोई झूठ बोल रहा है, कई बार हम लोग ऐसा लगता है कि हमें नज़र लग जाएगी, हमारे कामों में नज़र लग जाएगी, तो ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि आप अपने नाभि के पास जहाँ कोई नेगेटिविटी, क्योंकि हम सब के अंदर इंट्यूशंस पावर हैं, हमें खुद पता चल जाता है कि सामने वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कई बार हमें नहीं भी पता चलता, मगर ज़्यादातर हमें पता चल जाता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर आपको फीलिंग आए कि वो सामने वाला नेगेटिव है, तो अपने ऑरा को में कोई नेगेटिविटी ना आए, इसके लिए हम लोग कहते हैं अपने हाथ को बांधकर अपने नाभि के पास रख लीजिए, तो हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है। कोई भी हमारे ऑरा में अपनी नेगेटिविटी को वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब हमारा ऑरा ही ब्लॉक होगा, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, तो कभी भी हम अपने आप को कमज़ोर नहीं फील कर सकते। अदरवाइज़ क्या होगा, कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ गया तो बाद में आप वापस उसी स्टेज पे चले जाएंगे। वही 8 फुट वाला व्यक्ति 4 फुट पे आके बैठ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड को क्लिक कर जाती हैं, क्योंकि कई बार हम बहुत भावुक किसी बात को सुनते हैं। जब ज़्यादा भावुक करके सुनते हैं, वही जैसे अब टीवी देख रहे हैं तो कोई इमोशनल सीन आया तो हम भावुक हो गए, तो उसी टाइम हमारा रोना निकल आता है। तो उसी प्रकार से हमारा ऑरा में भी वाइब्रेशन आ जाती है, रोने वाली या हंसने वाली। हंसने पे बढ़ता है, रोने पर या इमोशनल होने पर वो श्रिंक हो जाता है। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो उसमें आपका सारा ऑरा चक्र सब कुछ बैलेंस रहेगा, आपकी लाइफ में खुशियां और आनंद भरता रहेगा। जी बिल्कुल खन्ना जी, कहीं ना कहीं ये ऑरा बुक बनवाने से हमारे जीवन की आधी परेशानियां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। खन्ना जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके समस्याओं के समाधान बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार खन्ना जी। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में आप सभी से फिर होगी मुलाकात इसी समय पर। तब तक के लिए आप हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।